रास्ता नहीं हुआ था, स्कूल नहीं हुआ था, कार्य नहीं आते थे, तभी लोगों का कोई ये प्रॉब्लम नहीं है कि कौन कितना समय मुख्यमंत्री बने। लोगों का प्रॉब्लम है विकास कितना हुआ है। अभी तो हम देश से चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी 25 साल भी प्रधानमंत्री रहे, तो ये सेहरा कितना साल रहे, सेहरा ऊपर का ऊपर कूद हुआ है। मेरा नहीं लगता आम जनता का ये क्वेश्चन है। आम जनता का यही क्वेश्चन है कि लाडली बहन का पैसा 10 तारीख अकाउंट में आया कि नहीं, हमारा कृषक सम्मान निधि जमा हुआ है कि नहीं, रास्ता बना है कि नहीं। ये सब तो कांग्रेस वाला मामला है। तो कांग्रेस के जो अभी कमलनाथ जी, में तो उनको बचपन से उनसे ठका हुआ सेहरा दुनिया में और कौन सा है। आप अगर शिवराज जी और कमलनाथ जी को एक मंच में खड़ा कर दे, मैं तो बचपन से कमलनाथ जी को जानता हूँ, वो तो पूरा ठका हुआ है। अभी अभी एक कांग्रेस का महानुभव गया था असम में, मुझको मिला था, मैं नाम आपको पर्सनली बता देता हूँ। वो मुझको पूछ रहा था कि इतना थका हुआ सेहरा को क्यों पार्टी बार बार ला रहा है। तो इसीलिए मैं व्यक्ति में नहीं जाता हूँ, लेकिन विकास का गंगा बहा है मध्य प्रदेश। मैं तो यही चाहता हूँ कि चुनाव का बाद मध्य प्रदेश का और विकास हो। नॉर्थ ईस्ट की तरफ सेंट्रल इंडिया की बात करें, 3 राज्यों में इलेक्शन हो जाएंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। एमपी तो आपके पास है, लेकिन 2 राज्यों में सत्ता छिनी थी। तीनों अगर स्टेट्स के इलेक्शन सिनेरियो की बात करें तो क्या बीजेपी का मंथन है, क्या वापस 2 राज्य आ पाएंगे और बीजेपी में जो मैंडेट मध्य प्रदेश में मिला है वो कायम रहेगा? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि अभी देश में 2-3 महीना से जो एक माहौल बना है, उस माहौल में कोई गलती से भी कांग्रेस आ गया तो आज तमिलनाडु से जो माहौल पैदा हुआ है, पूरा देश को वो माहौल ने पूरा फंसा लेगा। तो इसीलिए मेरा तो विनती होगा, वोट तो पब्लिक देते हैं, लेकिन मैं पब्लिक को, जनता को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, हर चुनाव का एक एक नैरेटिव होता है। ये चुनाव का जब से ये गठबंधन बना है, तब तक ये गठबंधन ने हिंदू का खिलाफ एक मरसा खोल लिया। तो अभी तो चुनाव बड़ा हो गया। पहले तो ये चुनाव मध्य प्रदेश का था, छत्तीसगढ़ था, राजस्थान का था। अभी तो ये चुनाव हमारा 5000 साल का सिविलाइजेशन का बैटल हो गया। ये बड़ा मुद्दा बन गया। मेरा मानना है कि लोग इसका एक दे विल टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ इट और लोग अपना ढंग से वोट करेगा। सर, मध्य प्रदेश का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रेवड़ी बांटकर यदि सरकार में आते तो आपको नहीं लगता है कि ये न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था की है, लेकिन पूरी एक व्यवस्था के लिए गड़बड़ नहीं हो जाएगा कि कर्ज लेके आप देखिए, ये कर्ज का मामले में ऐसा है कि जब आप जीडीपी आपका बढ़ता है तो जीडीपी का 3.5% आप कर्ज लेते हैं। तो अब भारत का एक प्रदेश का नाम बोलिए जिसका कर्ज नहीं बढ़ा है, लेकिन साथ में ये भी देखिए वो प्रदेश का ही कर्ज बढ़ा है जिसका जीडीपी बढ़ा है। जैसे मेरा असेंबली में कल डिबेट हुआ था कि असम का कर्ज बढ़ा है। मैं बोला, कर्ज किसको मिलता है? जिसको सुटाने का जिसका पावर होता है उनको ही तो मिलता है। आपको बैंक में जाके अगर आपका तनख्वाह 5000 है, आपको साइकिल का लोन मिलेगा, 10,000 है तो स्कूटर का लोन मिलेगा, 20,000 है तो गाड़ी का लोन मिलेगा। तो ये मामला जैसे कांग्रेस वाला पब्लिसिटी करता है वो नहीं। कांग्रेस का समय में भी आप देखो बराबर उनका शासन में ऋण बढ़ा, लेकिन ऋण का साथ जीडीपी कितना बढ़ा। आज मध्य प्रदेश का जीडीपी 13 लाख करोड़ है, 13 लाख करोड़ है। 5 लाख करोड़ से जाके 13 लाख करोड़ जीडीपी बना। तो हमें तो जीडीपी में फोकस करना है कि 13 लाख जीडीपी वाला ये प्रदेश है, और जब 13 लाख जीडीपी होता है उनका 3.5% कर्ज मिलता है। ये तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो आप कोई बोल सकता है अभी कर्नाटक का कि कर्ज अगले साल नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपको देखना है इनकम बढ़ा है कि नहीं, प्रदेश का जो जीडीपी वो बढ़ा है कि नहीं। जैसे मेरा आज असम का ऊपर 1 लाख करोड़ का कर्ज है मेरा असम में। कांग्रेस का समय में वो 70,000 करोड़ था, अभी 1 लाख था। लेकिन कांग्रेस का समय में जीडीपी 2 लाख करोड़ था, अभी मेरा 5.5 लाख करोड़ जीडीपी हो गया। तो आप कर्जा में मत देखो, जीडीपी में देखो। रेवड़ी कल्चर
रेवड़ी क्या बोलता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अभी जो लाडली बहना हो रहा है, जो आप जो दिल्ली में चलता है और रेवड़ी है कि इसलिए आप विकास का बात नहीं बोलता है। अभी जो लाडली बहना है वो तो रेवड़ी नहीं बोलता है ना, उनको तो एकदम हमारा माँ को शक्तिशाली करने का जो प्रयास होता है, उससे बड़ा एक बेटा के लिए गर्व का बात क्या होता है। आज तो शिवराज जी ने 1.5 करोड़ माँ का आशीर्वाद सिर में ले लिया, अभी कमलनाथ जी कुछ नहीं कर पाएगा। 1.5 करोड़ माँ का साथ टक्कर होगा क्या? कहाँ एक 1.5 करोड़ माँ का आशीर्वाद है और कहाँ एक बेचारा थका हुआ व्यक्ति है, कहाँ हो सकता है ये? आप जिस मीडिया से मुखातिब हैं, उस मीडिया के एक वर्ग को गठबंधन बायकॉट कर रहा है मीडिया। देखिए, ये इसका उनका जो ये नेशा है मीडिया को बायकॉट करना, सेंसरशिप लगाना, इसका इतिहास तो 1975 से शुरू होता है, तो ये कोई नया नहीं, ये आपका रिहर्सल है। अगर कोई कारण में कांग्रेस का सरकार आए तो मीडिया को ही ऐसा सेंसर करेगा, लेकिन ठीक समय ने इसरो ने चंद्रयान बना लिया, पूरा कांग्रेस पार्टी को हम चंद्र तक भेज दूंगा कि उधर ही जाके सरकार बनाओ और उधर ही जाके बैन उन लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मीडिया के एंकर को बायकॉट करना, ऐसे बच्चा का जो क्लास में ये होता है ना, तुम्हारा साथ झगड़ा हो गया, चलो तुमको कट्टी दे दिया। तो अभी कांग्रेस का माहौल ऐसा हो गया, वो लोग कट्टी दे रहा है, चलो अर्नब गोस्वामी तुम्हारा शहर अच्छा नहीं, कट्टी कट्टी। तो ये क्या पॉलिटिकल पार्टी है? ये तो बचपना है भाई। कोई तुमको एंकर आज आपका बीच में मैंने कोई सर्टिफिकेट लेके आया है क्या? कौन बीजेपी को अच्छा पाते हैं, कौन कांग्रेस को? मैं तो बराबर ढूंढते रहता हूँ भाई, कांग्रेस का जर्नलिस्ट कहाँ मिले, बातचीत करके उनको बीजेपी बना दो। तो ये क्या कट्टी कट्टी खेल रहा है ये लोग बचपन। जो तमिलनाडु में बयानबाजी हो रही है, और आपको नहीं लग रहा है कि इंडिया को आप जिस पिच पे लाना चाह रहे थे, इंडिया उस पिच पर आ गई है, आपके लिए बड़ा सुटेबल रहता है? आप देखो, वो बात नहीं है, इसका जो बात चल रहा है वो बहुत दिन से चल रहा है। आप देखो, एक समय मध्य प्रदेश का चुनाव होता है तो महाकाल का मंदिर में आके हिंदू का वोट लेने का कोशिश होता है। वही लोग श्रावण महीना में मटन कितना टेस्टी हुआ है उसका बारे में भी चर्चा करता है। तो ये लोगों का जो एक हिंदू का खिलाफ जो मरसा है वो आज से नहीं, आज अगर 3-4 महीना आप देख रहे हैं तो यूपी में रामचरित मानस का खिलाफ, बिहार में रामचरित मानस का खिलाफ, खारगे जी ने पूरा हिंदू समाज का खिलाफ, स्टालिन का पूरा हिंदू को ही मैं खत्म कर दूंगा, वो मलेरिया है। ये जो माहौल बना है, ये माहौल कैसे बना है? जब से ये लोगों को राहुल गांधी का इंस्पिरेशन मिला है। तो मैं ये प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, स्टालिन, ये सबको मैं दाम नहीं देता हूँ। मेरा सीधा बात है, अगर कांग्रेस चाहते हैं ये राष्ट्र सनातन का पृष्ठभूमि में रहे तो आप जाके डीएमके को बोलो यार तुम स्टेटमेंट उठा लो, नहीं तो तुमसे कल हम नहीं हो। तो हर हिंदू का उनका ऊपर श्रद्धा आएगा। आज क्या राहुल गांधी जी ये नहीं कर सकता है? भाई क्या कितना सीधे, जाओ स्टालिन को बुलाओ कि भाई आप हिंदू का खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया है वहां पहुंच लो, नहीं तो हम आपका साथ नहीं है। एक काम करके दिखाओ ना, हम तो राम मंदिर बना के दिखाया जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप एक काम करके दिखाओ। यही बयान काल अगर मुसलमान का खिलाफ आते थे, काल अगर कोई एक गठबंधन का कोई व्यक्ति मुसलमान धर्म का खिलाफ ये स्टेटमेंट देता है, तुरंत वो पार्टी को इंडिया गठबंधन से बाहर कर देता था। अगर यही स्टेटमेंट ईसाई का खिलाफ आता था तो पूरा उसको गठबंधन से निकाल देता था। आप लोग बोलिए, दिल से बोलिए, करता था कि नहीं करता था? लेकिन आज हिंदू का खिलाफ बयान आया, बोला नहीं नहीं ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये जो दोहरा मानदंड है, ये कोई पार्टी का मानदंड नहीं है। मैं भी राहुल गांधी को श्रद्धा से बोलूंगा, देखो तुम्हारा ऊपर जो भी मेरा आकलन है गलत हो गया, आपने हिंदू के लिए डीएमके को हटाया ये गठबंधन से। एक बार जीवन में कुछ हिंदू के लिए करके दिखाओ, एक बार दिखाओ। हमारा बीजेपी को हिंदू का ऊपर मोनोपोली नहीं है, आपका भी हिंदू है, आप भी बोलते हैं कि हम हिंदू है। एक बार करके दिखाओ, स्टालिन को उठाओ, गिराओ कि नहीं तुम हिंदू का खिलाफ बोला है।
थोड़ा सा सुविधाजनक लास्ट हो में गया है। प्लीज नहीं नहीं, देखो ये सुविधा का बात नहीं, ये तो पूरा बॉल राहुल गांधी का हाथ में है। आज राहुल गांधी हिंदू का हृदय सम्राट बन सकता है, ये तो मौका राहुल गांधी का है। राहुल गांधी कल जाके स्टेलिन से अपना संबंध काट ले, हमें कहा बीजेपी से कांग्रेस ज्यादा हिंदू हो जाएगा, ये तो मौका है। अगर मैं राहुल गांधी बनता था, हम तो एक दिन में बोलता था अब जाओ, पूरा हिंदू उनको वोट देगा। ये तो मौका है, इंडिया गठबंधन, क्या गठबंधन खुला है पता नहीं, उनके लिए तो ये मौका है, ये मौका को हाथ में लेना चाहिए। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, क्या ये देश को बांटने की साजिश तो नहीं है कहीं धर्मों के आधार पर सनातन के खिलाफ? देखो ये सब कोई देश को बांटने का साजिश नहीं है कि इसलिए वो लोग तो देश को बांट ही चुका है 2-3 बार, तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। पूरा की पूरा हिंदू का ऊपर आक्रमण, पूरा की पूरे हिंदू। कोई बोलता है कि हिंदू एड्स है, हिंदू मलेरिया है, ये बातें ये कोई शोभा देता है? हिंदू सहनशील है। यही बात अगर दूसरा धर्म का बारे में बोलता है तो सर तन जुदा ऐसा बात आ जाता था। लेकिन हम हिंदू सहनशील है, फिर भी कमलनाथ का पीछे हम लोग दौड़ रहा। राहुल गांधी आने से राहुल गांधी अमर रहे, ये बोलता हूं। हमारा ये हमें सहनशील हो ना, इसका कारण हमारा हिंदू को बांटने का, हिंदू को खत्म करने का ये षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र खाली ऐसा ही है नहीं, ये बड़ा षड्यंत्र है। तो इसका खिलाफ हमें लड़ना है, इसका खिलाफ हमें पूरा हिंदू, ये पॉलिटिकल बैटल नहीं है। आप बीजेपी को शायद वोट ना दे अलग बात है, लेकिन आप ये जो हिंदू का खिलाफ बयानबाजी करा है ना, तो हम तो आपको तो सरतन जुदा नहीं बोल सकता हूँ, हम तो इतना गिर नहीं सकता हूँ। लेकिन भगवान को जरूर प्रार्थना करूंगा भाई उनको सुमति दे, उनका ध्यान आए और हिंदू का खिलाफ आगे कुछ ना करे। मणिपुर में आप क्यों? प्लीज मणिपुर में लास्ट मणिपुर ठीक ठाक है। आप मध्य प्रदेश आए हैं, तो कुछ लास्ट योजनाएं अपने असम में ले जाएंगे या वहाँ पे कुछ देने के लिए आए हैं? आसाम में तो हम ये योजना थोड़ा अलग तरीका से हम लोग आज 2 साल से चल ही रहा है। तो ये थोड़ा सा हम तो बीजेपी अपना दूसरा प्रदेश से इंस्पायरेशन लेता हूँ। तो ये हमारा आसाम में इस योजना का कुछ एक हम भी 1250 रुपया देता हूँ, लेकिन शिवराज जी ने पूरा तो 1.5 करोड़ तक लेके गया, हम 27 लाख को देता हूँ। तो ये तो शिवराज जी ने, हम तो नदी है, उन्होंने पूरा योजना को समुद्र बना दिया। अभी हमारा ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा असम में भी बढ़ाने के लिए। धन्यवाद देते हैं। सेकेंड राउंड क्या के लिए, इसलिए पिछले महीने का देखे करके पूछ लेना था। आपने स्थापित किया था असम राज्य में, और आपके ही निर्देशन में तमाम चुनाव भी हुए थे और जनता आपके पीछे खड़ी थी। आज आप मध्य प्रदेश में आए हैं, चुनाव का मौका है, क्या यहाँ के जो स्थानीय नेता है मध्य प्रदेश के, उनमें सीएम भी इन्वॉल्व है और प्रदेश अध्यक्ष भी, वो कोई टिप देकर जाना चाहेंगे जिससे कि हम तो प्रहलाद भाई से, जब पहले मणिपुर जीता प्रहलाद भाई से सीखा, उनका प्रेरणा से ही जीता हम लोग। और मध्य प्रदेश से ही देश का बीजेपी प्रेरणा लेता है। तो हमारे लिए ये तो एक श्रद्धा का केंद्र है। तो हमारा जो पूरा जीवन शैली है, मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता से ही हमारा कार्यकर्ता सीखता है। अभी भी तोमर जी ही हमारा पर्यवेक्षक जब आसाम जीता, तो हमने पूरा मध्य प्रदेश का जो काम होता है उसी को कॉपी किया। तो पूरा देश का भाजपा के लिए मध्य प्रदेश एक प्रेरणा का स्रोत है। सर, आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, बहुत सर, धन्यवाद। सभी विषयों पर बातचीत अपन बाकी मणिपुर विषय पर- एक मैं समाप्त करता हूँ। मणिपुर में समस्या था, नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा अलग, कोई विषय में थोड़ा सा अलग इश्यूज है। हम बहुत सारा सालों में संघर्ष का साथ है, लेकिन अभी सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल और धीरे धीरे सिचुएशन अच्छा भी हो रहा है। और हमारा लगता है कि 2-3 महीना में एकदम भाईचारा का माहौल बन जाए। एक कोई पीछे रह गए शायद, आप बोलिए। हाँ। ये लास्ट करेंगे सबसे निवेदन, हम लोग निकलना भी है। मैं मणिपुर में ही बोल रहा हूँ। मणिपुर में समस्या थे और मणिपुर में ऐसा नहीं है कि आप लोग जब मणिपुर का बारे में चर्चा आया है आप लोगों को एकदम ऐसा लग गया कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन मणिपुर का हिस्ट्री ऐसा है, कांग्रेस शासन काल में
कम से कम ऐसा घटना 12 बार हुआ है और एक एक बार घटनाओं में 1600 तक लोग का निधन हुआ है कांग्रेस का हाथों में ही। लेकिन ये मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहता हूँ, एक इतिहास है, वहाँ में लैंड का प्रॉब्लम है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का इशू है, म्यांमार से लेते हुए की कुछ समस्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन गृह मंत्री जी ने धीरे धीरे इसको अच्छा से संभाला और आज अभी मणिपुर में मेरा लगता है यहाँ से स्थिति बेहतर ही बनेगा, यहाँ से स्थिति और बिगाड़ने का कोई संभावना नहीं। बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।